22 रूम नंबर में हम लोग लेटे थे। तो वहाँ पे मतलब कि पहले तो लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई। फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली और उसके बाद हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की। 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को, और फिर मतलब जैसे खिड़की वगैरह खुलती हैं तो वैसी आवाज़ें भी आई थी। यही सब हुआ था। सर 2 दिन पहले सर हॉस्टल की सर प्रथम सर्दी की छात्राएं ने हॉस्टल छोड़ा है। क्या रीजन छात्राएं बता रही थी और आपकी जांच में क्या आया? आपको अवगत कराना चाहेंगे कि परसों रात में जो है बच्चों द्वारा सूचित किया गया था कि किसी प्रकार की कुछ जो है आवाज़ उनको छत पे आने की महसूस हुई। तदुपरांत संस्था के छात्रावास वार्डन तथा समस्त स्टाफ और संस्था में सिक्योरिटी में लगे पीआरडी के जवान तथा ग्वालियर रोड पुलिस चौकी इंचार्ज साहब पूरी फोर्स के साथ छात्रावास पहुंचे थे और छात्रावास का पूरी तरह से निरीक्षण किया गया था, ऊपर से नीचे तक, और चारों तरफ कहीं भी किसी प्रकार के किसी अवांछनीय व्यक्ति या विशेष की कोई वहाँ पर उपस्थिति नहीं पाई गई थी। और कुछ छात्राएं जो है, चूँकि दशहरा का अवकाश है और उसी के साथ सेकेंड सैटरडे और संडे का भी अवकाश है, तो कुछ अपनी अनुमति लेकर छात्रावास वार्डन से घर गई हैं और कुछ छात्राएं वापस भी आई हैं तथा संस्था में पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से आज से चालू हो गया है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस चौकी के भी फोर्स राउंड लेती रहती है। हमारे पीआरडी के जवान जो लगे हैं वो 24 घंटे सिक्योरिटी में यहाँ देखभाल करते रहते हैं। छात्रावास के पीछे हमारा एक स्टाफ भी रहता है चतुर्थ श्रेणी का। उस दिन की घटना के बारे में उसे भी नहीं महसूस और एहसास हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार की आवाज़ आई है। तो किसी न किसी प्रकार से लगता है छात्राओं को कुछ भ्रम पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो जो है अपना थोड़ा सा जो है भयभीत हैं, लेकिन इसको जो है शंका को दूर कर दिया गया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। छात्राओं का ये कहना है कि उनके खिड़कियां को किसी ने खटखटाया, कोई छत पे दौड़ रहा था, जिसको लेकर के वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे छात्राएं, उनका ये कहना है। हाँ, तो वो उनकी शंका दूर करी गई थी। चारों तरफ से उनके चेक कराया गया था, कहीं कोई नहीं पाया गया। और जो है सुरक्षा की दृष्टि से पूरा स्टाफ है, वार्डन है तथा पीआरडी के जवान यहाँ लगे हुए हैं। 24 घंटे उनकी निगरानी रहती है। किसी प्रकार की किसी भी असुरक्षा की कोई संभावना नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात हुई, हम लोगों ने चारों तरफ घूम के भी देखा। ये पूर्णतः सुरक्षित परिसर है। यहाँ पे जो हॉस्टल है, हॉस्टल के ठीक पीछे प्रिंसिपल का भी आवास है। हॉस्टल में स्वयं एक वार्डन भी रहती हैं। हॉस्टल के पीछे सर्वेंट क्वार्टर भी है और इस हॉस्टल के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग की भी पूरी व्यवस्था है। तो ये हॉस्टल में सुरक्षा की मतलब पूरे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में जो ये एक बात निकल के सामने आई कि कोई आया, कोई किसी ने नॉक किया, कोई चला, तो क्या ये कुछ र्यूमर मान लें या फिर? हाँ, ये एक तरह से ये अफवाह ही है, क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी, यहाँ पे लोगों ने बात किया, जो ही इसकी सूचना मिली पुलिस तुरंत आ गई थी। उन्होंने यहाँ के बच्चों से भी बात किया, बच्चों ने बताया किसी ने देखा नहीं। सबने बताया कि उस दीदी ने सुना है, उस दीदी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना। ऐसा कोई भी आदमी मेरे सामने, मतलब कोई भी बच्ची सामने नहीं आई पुलिस के जो इसने ये बताया हो कि नहीं हमने देखा है या हमने सुना है, कोई आवाज़ सुनी है। अब यहाँ की बात से आपने अब क्या खास दे दिए हैं? हाँ, यहाँ के दे दिए हैं, चारों तरफ लाइट की व्यवस्था कर दिया जाए। जो चारों तरफ थोड़ी वो झाड़ियाँ उड़ियाँ हैं, बढ़ गई हैं, उनको साफ सफाई करा दी जाए। पुलिस को भी हमने निर्देश दे दिया है कि पुलिस भी अब यहाँ पे प्रतिदिन रात में गश्त एक यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से वो गश्त करेगी।